हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपको गुणनखंड करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको गुणनखंड करना बहुत आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमने दोनों चिन्ह प्लस लिए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमने दोनों चिन्ह माइनस लिए हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस लिया है। और जो चौथा क्वेश्चन है इसमें हमने एक चिन्ह हमने माइनस और दूसरा प्लस लिया है। ऐसा इसलिए लिया है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप गुणनखंड करना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो देखिएगा, इन चिन्हों से क्या हमें पता चलता है। यदि चिन्ह पीछे वाला प्लस है तो इससे हम समझेंगे कि जोड़ने पर आएगा, और यदि आगे वाला प्लस है तो दोनों संख्या प्लस की होंगी। तो गुणनखंड करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा किया जाता है। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो सबका मालिक एक होता है, तो इसका गुणांक होगा एक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ एक संख्या है। अब 12 का हम गुणा करेंगे एक में, तो 12 एकम 12 आएगा। अब 12 के हमें इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि हमें जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए 8 और गुणा करने पर 12। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 12 की गुणनखंड। देखिएगा, 12 को हम पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसमें से हमें वह संख्या छांटनी है कि जोड़ने पर तो आ जाए 8 और गुणा करने पर 12। तो हम इसको लेंगे इस प्रकार से, 3 दूना 6 और 2। 6 में यदि 2 जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा, और 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 12 मिल जाएगा। तो चलिएगा, हम इसको बनाते हैं। बहुत आसान तरीका होता है बनाने का। आगे और पीछे वाली संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम लिखेंगे 6x और प्लस 2x, और पीछे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे, बराबर। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन वह राशि होती है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 6x है, दोनों में x शामिल है, तो हम x लेंगे कॉमन। अब देखिएगा, x का भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो एक x निकल जाएगा, एक x यहाँ से बचेगा। x का भाग देंगे 6x में तो x निकल जाएगा, बचेगा 6। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 2 कॉमन लेंगे। अब 2 का भाग देंगे 2x में, 2 निकल जाएगा, x बचेगा। 2 का भाग देंगे 12 में तो 2 छक होता है 12। अब यदि हमें ये दोनों ब्रैकेट्स समान प्राप्त हो रहे हैं तो इससे हम समझ लें कि हमारा गुणनखंड एकदम सही है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट्स को लिखेंगे जो हमें सेम प्राप्त हुए हैं, और एक ब्रैकेट्स में आगे वाली संख्याओं को इस प्रकार से लिख देंगे। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे में अब कॉमन होगा, वह होगा x प्लस 6। एक्स प्लस 6 का भाग देते हम इस पद में तो x प्लस 6 निकल जाता, यहाँ से x बचता। और x प्लस 6 का भाग देती इस पद में तो यहाँ से x प्लस 6 निकल जाता, यहाँ से 2 बचता। यदि दोनों जगह माइनस चिन्ह है तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि जो पीछे वाला चिन्ह माइनस लगा है तो संख्या घटाने पर आएगी। अब घटती तभी है बीजगणित में कोई संख्या जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। तो बड़ी संख्या हम माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस का हमें शेष बचाना है। तो देखिएगा, बनाते हैं इसको। 16 में 1 से करेंगे गुणा तो 16 एकम 16 आएगा। 16 के हम गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। देखिएगा, 16 के करेंगे फैक्टर तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसमें वह राशि छिपी है कि घटाने पर हमें 6 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 16। तो इसको हम लेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। यदि 8 में से हम 2 घटा देते हैं तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ से एक संख्या मिली, वह है 8 और 1 2। तो देखिएगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। आगे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस का करेंगे 8x और प्लस का करेंगे 2x। 8 में से 2 घट जाएगा, 6 बच जाएगा, और यहाँ 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। पीछे वाली संख्या को हमेशा ज्यों का त्यों लिखा जाता है। दोनों राशियों में कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और पीछे वाली है 8x, तो x दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो x इसका भाग देंगे हम एक्स स्क्वायर में तो एक x निकल जाएगा, यहाँ से x बचेगा, और x का भाग देंगे -8x में तो -8 बचेगा, x निकल जाएगा।
इन दोनों में +2 कॉमन है, 2 का भाग जा रहा है, 2 लेंगे कॉमन, 2 का भाग देंगे हम 2x में, तो 2 से 2 निकल गया, x बचा। फिर 2 का भाग देंगे -16 में, तो पहले प्लस का माइनस में देंगे भाग, तो माइनस आता है, 2 अट्ठे 16। अब हमें ए ब्रैकेट्स एक जैसे प्राप्त हो गए, तो इसको हम उतार लेंगे एक ब्रैकेट्स को और एक में आगे वाली संख्याओं कर देंगे, तो x + 2 ना। चलिएगा अगला सवाल बनाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, यदि एक स्थान पर प्लस और दूसरे स्थान पर माइनस हो तो हम कैसे करते हैं। जो पीछे वाला चिन्ह है यह कह रहा है कि घटाने पर आएगा। घटती तभी है संख्या जब एक राशि प्लस में हो और एक राशि माइनस में हो। तो हमें गुणा करने पर चाहिएगा 10 एकम 10, यानी गुणा करने पर 10 आ जाए और घटाने पर हमें प्राप्त हो जाए 3। तो 10 का करेंगे हम गुणनखंड इस प्रकार से, 10 को काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10 होता है, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5। हमें 2 राशियां प्राप्त हुई, एक 2 और एक 5। यदि हम 5 में से 2 घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिएगा अब इसको बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का करेंगे 5x, क्योंकि हमें ज़्यादा राशि प्लस की लेनी है। सामने वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस की राशि ज़्यादा लेंगे और माइनस की राशि कम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 10 ज्यों का त्यों। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, x² + 5x में कॉमन है x, x का भाग देंगे x² में, x बचेगा, x का भाग देंगे 5x में, यहाँ से 5 बचेगा। इन दोनों में -2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, 2 का भाग देंगे 2x में, तो यहाँ से बचेगा x, और माइनस का पहले माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 का देते 10 में, तो 2 पंचे 10 आ जाता। अब देखिएगा फिर उसी प्रकार से जो हमें सेम ब्रैकेट्स प्राप्त हुए हैं उसमें से हम एक ब्रैकेट्स को यहाँ पर लिख देंगे और जो आगे वाली संख्या हो उसको एक ब्रैकेट्स में लिख देंगे। चलिएगा अब देख लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट सवाल। x² - 12x + 27 दिया है। गुणा करने पर हमें चाहिए 27 एकम 27 और जोड़ने पर चाहिए माइनस का 9। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है तो ये समझ में आता है कि जोड़ने पर आएगा। अब जुड़ती राशि तभी है जब या तो माइनस में हो दोनों या फिर प्लस में हो। तो ये चिन्ह कह रहा है दोनों राशियाँ माइनस की होंगी। तो पहले हम 27 का गुणनखंड करेंगे, फिर इसके बाद इसे बनाएंगे। तो पहले 3 से भाग लगाएंगे, 3 नम 27 होता है, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिल का 9 और 3 एकम 3। अब देखिएगा 3 तिल का 9 और 3, यदि 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 9 में हम 3 का गुणा करवा देंगे तो 9 3 27 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 2 राशियाँ मिली, एक 3 और एक 9। तो इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से। देखिएगा आगे वाली संख्या को ज्यों करते हुए लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 9x, माइनस का 3x और प्लस 27। x² - 9x में कॉमन है वह है x कॉमन लेंगे तो यहाँ भाग लगाएंगे तो x बचेगा, इसका भाग देंगे -9x में तो 9 बचेगा। इन दोनों में कॉमन है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 का भाग देंगे 3x में तो x बचेगा, माइनस का प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, 3 का 27 में देते 3 नम 27। तो इसका मान आएगा यहाँ से x - 9 और एक कोष्टक में लिखेंगे x - 3। तो आज की वीडियो में हमने गुणनखंड करना सीखा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।